आज जो वचन है ना, ये आपके बहुत काम का वचन है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, हमेशा हर वचन आपके बहुत काम का ही होता है ना? वचन काम का है कि नहीं? बहुत काम का है। एवन वचन बहुत काम का होता है हमेशा। लेकिन आज एक ऐसे वर्ड पर वचन है, एक वर्ड जो आपके जीवन में आपने कई बार महसूस किया होगा, झेला होगा, देखा होगा, ठीक है? और वो वर्ड है निराशा। क्या वर्ड है? निराशा। निराशा। कितने लोग ये वर्ड को जानते हैं? निराशा क्या होता है? निराश होना। कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ ऊपर करेंगे जरा, मैं देखूं। कितने लोग जानते हैं निराश होने का मतलब? जानते निराश क्या होता है? निराश होने का मतलब है, समझो आपने कोई चीज मांगा और आपको नहीं मिला तो आप उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। समझ में आया? निराश होने का मतलब समझ में आया? बहुत सारे लोग अभी भी इस कलीसिया में निराश बैठे हुए हैं, है कि नहीं? कोई कोई लोग अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए भी निराशा उनके जीवन में आ जाती है। छोटी छोटी बात, है कि नहीं? निराश होना बहुत कॉमन है। नाराज हो जाते गए, फिर बात नहीं करते गए, या गुमसुम सा रहता है, या खाना नहीं खाते गए, निराश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल की मां हन्ना निराश थी। क्यों? उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है? अब्राहम 100 साल का, सारा 90 साल की, क्या हो गए थे? निराश। क्यों? उनको भी बच्चे नहीं हो रहे थे। हालेलुया। बहुत बोलते ना, बाइबल निराशा से भरा हुआ है कि आप लोग बहुत लोगों को देखोगे कि वो निराश थे, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन बाद में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उन्होंने अपने जीवन में खुशियों को पाया है। हालेलुया। कितने लोग आज निराश यहाँ पर है? सच्ची सच्ची बात बताएंगे, कितने लोग निराश है? निराश है। ठीक है। कितने लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं पहले? हालेलुया, है ना? हम लोग ने निराशा को चखा है कि भाई निराशा होती कैसी है ना? निराशा अपने जीवन को किस प्रकार तोड़ती है। बाइबल कहता है निराश व्यक्ति कभी बढ़ोतरी नहीं कर पाता, निराश व्यक्ति कभी अपने जीवन को बढ़ा नहीं पाता, है कि नहीं? सही कहता है कि नहीं बाइबल? कि बढ़ोतरी नहीं होता, ना आत्मिक बढ़ोतरी कर पाएगा, ना शारीरिक बढ़ोतरी, या ना इस दुनिया में बढ़ोतरी कर पाएगा। हालेलुया। एक बच्चा जो स्कूल जाता है और वो स्कूल जाकर 10th का एग्जाम लिखता है और वो फेल हो जाता है, समझो रिजल्ट आया कि वो फेल हो गया, सबसे पहले क्या हो गया? वो निराश हो गया और अब उसको पढ़ने का मन नहीं। बहुत कम लोग होते जो ऐसा कहते हैं कि चलो बाबा एक बार हो गया, ठीक है, वापस से पढ़ेंगे। फिर घर वाले और निराश कर देते, हाँ, घर वाले और निराश कर देते हैं उस इंसान को, मार मार कर बोलते तेरे लिए ना पढ़ाई नहीं है, तू गैराज में काम कर, या तो तू चाय बेच, है ना? ऐसा कुछ कर कि तू भाई कमा सके, कुछ पैसा तेरे हाथ में आ सके। वो और ज्यादा निराश हो जाता है अपने जीवन में। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का। वैसे ही आप अपने जीवन में कई बार निराशा देखे होंगे। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना या मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। हो सकता है ऐसा, है ना? कि आप लोगों ने ये चीज अपने जीवन में महसूस किया है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। बाकियों की प्रार्थना तो परमेश्वर बराबर सुनता है, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता।
हालेलुया। देखेंगे भजन संहिता की किताब 42 अध्याय का 5वां वचन। अगर आज आपको निराशा से बाहर आना है तो आज आपको वचन ध्यान देकर सुनना होगा। भजन संहिता अध्याय 42 वचन 5। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तो क्यों गिरा जाता है? यहाँ पर भजनकार ऐसा कहता है, हे मेरे प्राण, एक दुखी मनुष्य की दशा, एक दुखी जो है, जो निराश हो चुका है, उसकी दशा इस वचन में आपको देखने मिलेगा। जब वो इंसान दुखी होता है ना, तो उसका प्राण भी उदास हो जाता है। खुशी होती है निराशा पाकर? नहीं ना, उसका प्राण भी दुखी हो जाता है। और वहां पे लिखा गया, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? प्राण भी ऐसा लगता है कभी कभी निराशा में। अगर आपको अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो, अगर समझो किसी को प्रपोज किया है और उसने ना बोल दिया, तो इतना दुख लगता है कि उसकी प्राण को वो कहां त्यागे, यही सोचता है वो इंसान, है ना भाई। वो एक रिजेक्शन से, एक ना बोलने से लोग अपने हाथ को काटने लगते, ऐसे हाथ काटने बैठ जाते। उनको मालूम है यहां पे काटने से नहीं मरेंगे, इसके लिए यहां काटते, है ना। जहां पर नस है वहां नहीं काटेंगे, इधर काटेंगे। और क्या दिखाएंगे कि हम प्यार करते हैं। वो देख के नहीं माना या वो देख के नहीं मानी, तो फिर ऐसे ऊंचे पर चढ़ के जोर जोर से अनाउंस करेंगे, मैं गिर जाऊंगा। अभी बीच में एक वीडियो आया था, वो एक इंसान एकदम ऊंचे पे चढ़कर वहां से चिल्ला रहा है, तू हाँ नहीं बोलेगी तो मैं गिर जाऊंगा, तू हाँ नहीं बोलेगी तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। ये निराशा का एक लक्षण है। जो इंसान निराश होता है ना, उसके प्राण की भी वो ख्याल नहीं करता है, वो बस उसको वो मिलना चाहिए या उसके हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सब लोग ऐसा चुपचाप रह के वचन नहीं सुनना है, थोड़ा मुंह से बोलो, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो, एकदम सीधा बैठो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये मेरे प्राण तो क्यों गिरता जाता है? आगे, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह। परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रख, परमेश्वर पे भरोसा रख। क्यों तेरा मन, क्यों तेरा प्राण व्याकुल है? हालेलुया। क्यों तेरा प्राण व्याकुल है? क्यों तेरा प्राण गिरता जाता है? क्यों तू इतना टेंशन में है? क्यों तू इतना सोच रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख। क्या कहता है? परमेश्वर पर भरोसा रख। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यही है कि परमेश्वर पे भरोसा रखकर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है ना, यही तो निराशा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है ना, परमेश्वर ही तो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, यही तो निराशा है। लेकिन बाइबल कहता है तू अपने परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया, हालेलुया। निराशा भी उसी से है, लेकिन फिर भी बाइबल कहता है तू उसी पे भरोसा रख। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद ये लाइन आपको समझ में नहीं आई, इसके लिए आपके मुंह पे उदासी है। ये लाइन जिस दिन समझ जाओगे ना कि मैं परमेश्वर से दर्शन पाऊंगा और मैं धन्यवाद करूंगा, ठीक है? मेरे पीछे कहेंगे, मेरे पीछे कहेंगे, सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ। मैं परमेश्वर से आज दर्शन पाऊंगा और उसे आज धन्यवाद दूंगा। क्या मतलब है इसका? आपके निराशा का सही दर्शन
यानी सही रास्ता क्या होगा आज आपको मिलेगा। बोलो आमीन। और आप आज ही उससे धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? अय्यूब, बाइबल का अय्यूब जानते हैं ना, बहुत बार सुना है, बहुत बार सीखा है अय्यूब के बारे में। बाइबल में निराशा का अगर कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा तो वो अय्यूब होगा। हालेलुया। जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए फिर एक बार कहता हूं, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। जैसे अभी हमने सीखा कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख। क्या सीखा हमने? वेरी गुड, सब लोग जाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो अय्यूब जो था वो परमेश्वर पर वो ना बहुत ज्यादा भरोसा करता था और उसका विश्वास केवल परमेश्वर पर था। यहोवा परमेश्वर ही केवल एकमात्र उसका परमेश्वर था। हालेलुया। और उसके पास बहुत कुछ था। समझ में आया? उसके पास खेत, सोना, चांदी, घर और उसके बहुत सारे बच्चे थे, है ना। एक सुखी परिवार, उसकी बीवी, सुखी परिवार था। हालेलुया, एक सुखी परिवार और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी। समझ में आया? उसका पैसा हर एक जगह चलता था, इतना अमीर था वो व्यक्ति। ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, शैतान परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है, देखा है, वो कितना अच्छा है? किसने कहा? आजू बाजू वाले का सुन के मत बोलना, आप लोग ध्यान देना। परमेश्वर ने शैतान को पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो कितना खरा मनुष्य है, वो कितना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? पीछे वाले, हाँ, उसके पास पैसा है इसके लिए अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए। हालेलुया। हमेशा हम ये सोचते हैं कि पैसा है तो वो इंसान अच्छा है ना। हमेशा हम ये सोचते हैं कि अरे वो इतना अच्छा कपड़ा पहन रहा है तो वो अच्छा है। ऐसा नहीं है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो अच्छा है। हालेलुया। जिसका भरोसा यहोवा पर है वो अच्छा है। हालेलुया। अच्छे कपड़े पहनने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता। अच्छे कपड़े पहनकर भी ड्रग्स करने वाले अच्छे नहीं होते। हालेलुया। अच्छे कपड़े, अच्छा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा आपकी पहचान नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अच्छा पैसा आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपका परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। यही पहचान से परमेश्वर उससे बातें करता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो कितना अच्छा है? शैतान ने बोला, अच्छा तो रहेगा ही, है ना, अच्छा तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि तूने उसको पैसा दिया गया, तूने उसको बच्चे दिए गए, बेटे बेटियां दी गए, उसको गाय बैल भेड़े बकरियां सब दी गए, उनको पैसा दिया गया, उनके पास खेत गए, उसके पास सब कुछ तो है, सोना चांदी सब कुछ तो है, तो वो तुझे धन्यवाद क्यों नहीं करेगा? समझ में आया शैतान क्या बोला? क्या बोला? सिर्फ नीरज को समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? आया ना? हाँ। क्या बोलता है परमेश्वर? उसके पास सब कुछ है। शैतान बोलता है तूने दिया है, इसके लिए तो तुझे धन्यवाद दे रहा है। वो निराश नहीं है अपने जीवन में। एक काम कर, उसको निराश करके दिखा। समझ में आया? एक बार उसको निराश कर दे, देख वो तुझे नकार देगा। समझ में आ रहा है? वो खुश है, उसको निराश कर दे। वो खुश है, उसको निराश कर दे। समझ में आया? खुश है, उसको निराश कर दे। हमारी जो दौड़ है इस दुनिया में, जो हम जी रहे हैं ना, ये हम खुशी के लिए तो दौड़ रहे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम हमेशा रोते रहे? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहेगा कि हम रोते रहे। हम खुशी के लिए ही भाग रहे। हर चीज हमारी खुशी के लिए ही होती है, होती कि नहीं?
जब तक आपके मन में ये इच्छा है ना कि मैं खुश रहूं, तब तक आप निराश होने वाले हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? कितने लोग समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? जब जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं खुश रहूं, या जब जब आप ये सोचते हैं मुझे ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, तब तब आप निराश होने वाले हो। मैं बताऊंगा, ये वचन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चल के। दो मेन कारण गए जिस वजह से हमारे जीवन में निराशा आती है। दो मेन कारण है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप सोचते हो ना मैं खुश रहूंगा, तब तब आप निराश होने वाले हो। जब आप बोलोगे ना मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं, आप निराश नहीं होंगे। समझ में मैं क्या बोला? क्या बोला मैंने? जब जब आप सोचोगे मेरे पास ये नहीं है और मुझे इसको पाना है, तब तब आप निराश होगे। लेकिन जिस दिन आपने ये बोलना शुरुआत किया कि मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं, तब निराशा आपके जीवन में आएगा क्या? नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज क्या बताना चाहता हूं? परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन ऑलरेडी दिया है। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन आपको दिया है। अगर कोई ये जीवन को देखकर खुश नहीं है तो वो निराशा को पाएगा, क्योंकि एक अच्छा जीवन सच में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है, वो लोग निराश हो तो समझ में आता है। आप लोगों के पास हाथ पैर, चलने की शक्ति, बोलने का सामर्थ्य, सब कुछ दिया है, फिर भी हम निराश हैं। क्यों? क्योंकि हमें और चाहिए, इसीलिए हम निराश हैं। हालेलुया। निराशा तब आती है जब हमें और चाहिए। हालेलुया। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो वहीं रोको। अगर कुछ कह रहा हूं गलत तो रोको। नहीं ना? ठीक है। अय्यूब के जीवन के बारे में आप सबको आखिर में क्या हुआ इतना ही बताऊंगा। शैतान ने आकर उसे वही किया जो शैतान की मतलब शैतान जिसमें माहिर है, सब कुछ छीन लिया। समझ में आया? सब कुछ छीन लिया। एक ही दिन में उसके सारे बच्चे मार डाले। खाना खाने बैठे थे, खाना खाकर जब वो लोग बातचीत कर रहे थे, पूरा का पूरा वो घर उन पर गिर पड़ा। एक ही बार में सारे बच्चे मार डाले, जितने खेत थे सब जला दिए। एक ही दिन में उसके सारे भेड़ बकरियां उसी खेत में जल के राख हो गई। समझ रहे हो? सब कुछ चला गया अय्यूब का, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब वो निराश होगा ना, तब वो तुझे नाम रखेगा। हालेलुया। पर पता है तभी उसने क्या किया? उसने धन्यवाद दिया। क्यों? हाँ, उसका डायलॉग बहुत फेमस है। उसने वो हमेशा वो ऐसे इतने सारे, जब बच्चे मरना, आप समझ सकते हो बच्चे मरना कितनी बड़ी बात है? सोच कर देखो, उसके सारे बच्चे उसके आंखों के सामने दब के मरे गए, और वो इंसान वो बच्चे को मरा हुआ देखने के बावजूद भी ऊपर देखता है और बोलता है तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। ऐसा विश्वास नहीं देखने को मिलेगा। आज गहराई समझो इस बात की। हालेलुया। आज गहराई समझो इस बात की। अपने बच्चे को मरा हुआ देखना कोई माँ बाप नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा, अपनी सारे धन दौलत को लूटते हुए देखा, अपनी सारे खेत को और सारे भेड़ बकरी को जलते हुए देखा, अपने शरीर पर फोड़े आते हुए देखा, अपने शरीर को उसने राख में बैठकर एक मटके का जो कोना होता है ना, टूटा हुआ मटके का कोना, उससे घसते हुए खुद को देखा, और फिर भी उसने ऊपर देख के कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य। उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि आप कुछ लेकर नहीं आए थे। जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज घुस गई ना, मैं कुछ लेके आया ही नहीं था, मुझे जो मिला है वो परमेश्वर ने दिया है, और ये उसका रहम है जिस वजह से मैं अच्छे से जी रहा हूं। अगर ये नहीं भी रहे, अगर ये सब चीजें छीन भी जाए, तो भी परमेश्वर महान है।
तो भी मेरे लिए वो अच्छा है। जो ऐसा सोचेगा वो कभी निराश नहीं होगा। हालेलुया, वो कभी निराश। वेरी गुड। अच्छा, हम आगे बढ़ते गए। निराशा आती कैसे है? मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं। निराशा शैतान के द्वारा आपके जीवन में आती है। हालेलुया। मैंने जब ये लिख रहा था ना, तभी मैंने 2 बार स्टार करके, प्रभु ने जो बताया मैंने 2 बार स्टार करके उसको लिखा। शैतान पहले देता है, फिर ले लेता है। शैतान का एक चाल कॉमन है, कॉमन, वेरी कॉमन। अगर आपके जीवन में अभी आप देखोगे, तुम थोड़ा पीछे जाओ अपने जीवन में और तुम समझ जाओगे। ठीक है, शैतान क्या करता है? पहले देता है और फिर अचानक छीन लेता है और तुमको निराशा में डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान पहले देता है, यानी जिस दिन समझो आपने सोचा मैं अभी बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा? बिजनेस करूंगा। आमीन। आप लोग सब करिए, आमीन। बस संडे चर्च में आ जाना। हालेलुया, प्रार्थना के लिए जरूर आ जाना। आमीन। हाँ, आप बिजनेस करो, आप कमाओ। शैतान क्या करता है मालूम है? पहले आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे चीजें लाकर देगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें लाकर देगा, यानी आपको खाली बैठने का टाइम ही नहीं देगा। आपके पास पैसा ही पैसा वो खुद ला कर देगा। हालेलुया। आपके पास पैसों की कमी आने नहीं देगा, बार बार नया काम ला कर देगा। हालेलुया। जिस वजह से आप बोलेंगे मेरे को पूरा हफ्ता 7 दिन काम करना है, बराबर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और आपको ऑर्डर मिल रहे हैं ना, आपका बिजनेस चालू हो गया है, आपको ऑर्डर मिल रहा है ना, और आप क्या करेंगे? क्या करें प्रभु, आप जानते हो मुझे आने का बहुत दिल है चर्च में, लेकिन मेरे पास काम बहुत है, ये कंप्लीट कर लेता हूं, शायद अगले हफ्ते मैं चला जाऊंगा। समझ में? मेरे पास काम बहुत है। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? आपको बहुत उन्नति देगा और उन्नति देगा और उन्नति देगा और आपके जीवन में खुशियां आने देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलेंगे बस मुझे बहुत खुशी है, मैं इसी में खुश हूं। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में आपको लगेगा यही असली खुशी है। हालेलुया। बच्चे लोग अपने मां बाप से झगड़ा करके दूर जाकर कुछ कमा रहे हैं। बच्चे यानी ग्रोन अप, यानी बड़े लोग, थोड़े से बड़े बच्चे लोग जो माँ बाप से दूर होकर कुछ कमा रहे, उसको भी, उन लोगों को भी शैतान बहुत देता है। समझ में आया? पहले बहुत देगा, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में ऐसा डाल देगा कि अब तेरी जिंदगी इसी में है। हालेलुया। अब तेरी जिंदगी इसी में है। अब लेकिन आपको एक टाइम याद रखना है कि जब आप बहुत खुश हो जाओगे ना, तभी उसको नहीं जमेगा। हालेलुया। तब उसको नहीं जमेगा। तब वो क्या करेगा? अचानक सब कुछ खींच लेगा। समझ में आया? अचानक सब कुछ खींच लेगा। और जब आप निराश होंगे, आपके दिमाग में एक ख्याल डालेगा, रे रस्सी, तेरे पे कर्जा है, तूने बिजनेस के लिए लोन लिया है, तू भर नहीं पाएगा, एक काम कर, ये ले रस्सी और इससे तू फांसी लगा ले। समझ में आया? शैतान पहले क्या करता है? देता है, बाद में ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं? है कि नहीं? ऐसे ही हमारे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने लिखा है। जॉब में, मैंने जैसे अभी बताया, जॉब करते हैं लोग, जॉब में इंक्रीमेंट इतने बार देता है, इतने बार मिलेगा कि हम उसी में घुस जाएंगे, हमारा जॉब ही सब कुछ है। समझ में आया? ये निराशा लेके आने का काम शैतान का है। हालेलुया। प्रभु यीशु एक बार 40 दिन 40 रात भूखे थे, उन्होंने फास्टिंग किया था ताकि आप मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन 40 रात इसीलिए भूखे थे ताकि आप भूखे ना रहो। आमीन। आप भूखे मत रहो, ठीक है?
सच्ची बात है। 40 दिन 40 रात वो किया, उसने बोला उसने ऐसा बोला नहीं कि ये तुम करो, जो बोला वो करते नहीं, हालेलुया, और जो नहीं बोला वो करते, हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में बात हो रही है। मत्ती 4 1 से 3, वहां पर यीशु 40 दिन 40 रात भूखा गए, बपतिस्मा हुआ। कितने लोग का बपतिस्मा हुआ गए? हाँ, जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ गया, वो बपतिस्मा इसीलिए होता है क्योंकि यीशु ने एक नमूना बताया था कि बपतिस्मा लेना है करके। यीशु का बपतिस्मा हुआ, तुरंत उसका परीक्षा का समय चालू हो गया, हालेलुया, परीक्षा का समय चालू हो गया। और परीक्षा करने के लिए इब्लिस यानी शैतान उसे लेकर चला गया, ठीक है। और वहां पर यीशु की परीक्षा हो रही है। परीक्षा क्यों दिया? ताकि आपको देना ना पड़े, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को लास्ट वचन में आपको ये याद दिलाना है, प्रभु इसीलिए करता है ताकि आपको करना ना पड़े, हालेलुया। प्रभु यीशु ने 39 कोड़े इसीलिए खाए क्योंकि आपको कोड़े खाना ना पड़े। समझ में आ रहा है ना? वो सब कुछ उसने इसीलिए किया ताकि परमेश्वर हमारे लिए करके हमें वो आजादी दे, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग को नहीं आ रहा है? कितने लोग को नहीं आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया? फिर से समझाओ। कभी भी मैं जब यहां पर वचन दे रहा हूं तो अगर कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज अपने जगह पर हाथ ऐसे ऊपर करके बोलना है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बिना समझे आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाना, ठीक है? हाँ, मत्ती 4 उसका पहले से लेके 3 वचन तक पढ़ो। मत्ती अध्याय 4 वचन में थोड़ा जोर से पढ़ो। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हाँ, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, ताकि जो शैतान इब्लीस है उससे उसकी परीक्षा हो। ये आत्मा जानबूझकर, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, उसे वो लेकर चला गया ताकि जानबूझकर उसकी परीक्षा हो। ये वचन आप लोग बहुत बार देखे ना, सुने हैं ना? ठीक है, और एक बार सुन लो। हाँ, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार मतलब भूखा प्यासा, उपवास में रहा नहीं लिखा है, भूखा प्यासा रहा। हाँ, अंत में उसे भूख लगी। अंत में एक मिनट, यही अपना सिखाने का टाइम चालू होता है जहां पर यीशु सिखा रहा है। 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा रह गया, उसको भूख ऐसा हो सकता है? हम लोग यहाँ पर 3 घंटा बैठते ना इधर ही प्रार्थना के लिए, 3 घंटा इधर से सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते भूख लग जाती है। इधर ही पानी पूरी वाले का बहुत धंधा हो रहा है हमारे वजह से, हालेलुया। नीचे पानी पूरी वाले का बहुत धंधा हो रहा है, कसम से बोल रहा हूं, है कि नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि 3 घंटा इधर बैठकर हमें बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। नीचे सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते कुछ नहीं मिला तो पानी पूरी खाकर जाते। हालेलुया, खाओ, हालेलुया, खा कर जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन भूख लगती है कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत है? भूख लग जाती है, लगती है ना भूख? हाँ, वेरी गुड। 40 दिन 40 रात भूख, यीशु को 40 दिन 40 रात भूख। अरे बोलो, जोर से बोलो। अंत में भूख लगी। कैसे पता कि अंत आ गया? 40 दिन का 41 डेज भी हो सकता है ना, 41, 42, 43 कुछ तो हो सकता है, समझ में आया? लेकिन 40 दिन के बाद भूख लग गई। जब भूख लगती है तब शैतान का एंट्री होता है। फिर से बोलो, जब भूख लगती है तब शैतान का एंट्री होता है। अभी आपस में बोलो, एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को बोलो। आजू बाजू वाले समझ गए ना? कब आता है शैतान? जब भूख लगती है। हालेलुया, हालेलुया। पानी पूरी की भूख नहीं है, पानी पूरी खा लेना,
बाकी मैंने कहा ना, जब आप ये सोचते हो कि मैं खुश नहीं हूं, वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा खुश है, मुझे वैसी जिंदगी चाहिए, तो वैसी जिंदगी की अगर भूख लगी, शैतान आ गया। क्या करने? छीनने नहीं, देने। समझ में आया? समझ में आया? छीनने नहीं, देने आया। देने आया। पहले देता है, फिर समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं आप लोगों को? जिस दिन आपको भूख लगेगी तभी शैतान आएगा। पढ़ो, वहां पे ऐसे ही लिखा है ना, भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, अभी तलक पकड़ के रखा था, भूख नहीं लगे, भूख नहीं लगे करके पकड़ के रखा था। जैसे भूख लगी, आ गया। देखो किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए देखो, है ना? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ? अभी तक तो तू बोला मेरी जिंदगी का मकसद तू है। कलीसिया में जीऊंगा मरूंगा मैं यीशु के लिए। कलीसिया में बोलते ना हम लोग, हाँ? मेरा जबान तेरे लिए, मेरा शरीर तेरे लिए, मेरा जीवन तेरे लिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते। तो बोलते ना हम प्रभु को, ऐसा है वैसा है प्रभु, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। कलीसिया में आके तो बोल दिया, उसके बाद जैसे आप बोलते हैं ना, यीशु तो है, ये भी मेरे जीवन में होना चाहिए, ऐसा भी मेरे जीवन में होना चाहिए, मुझे भी एक बड़ा घर चाहिए, मुझे भी एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे, जिनके पास गाड़ी नहीं है मुझे भी एक बाइक चाहिए, जिनके पास बाइक नहीं है मुझे एक साइकिल चाहिए, जिनके पास साइकिल नहीं है उनके पास ड्राइवर चाहिए बोलते। अभी वो पता है कौन सा ड्राइवर? हालेलुया, पर्सनल पटाखे ड्राइवर रख लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लोग ऐसे भी करते कि उनको बस ड्राइवर चाहिए करके वो एक प्रपोज करेंगे और वो इंसान छोड़ने भी आएगा, लेने भी जाएगा। हालेलुया, सब कर लेते हैं इंसान, बस जीवन में खुशी चाहिए। हालेलुया, जीवन में खुशी चाहिए। तो शैतान भी क्या करता है? अच्छा चाहिए, कौन चाहिए? लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं देता हूं। क्या बोलेगा? मैं देता हूं। और वो ऐसे तिकड़म लगाएगा ना कि आपको जोड़ के भी देगा। हालेलुया, जोड़कर भी देगा। क्या चाहिए? घर चाहिए, ठीक है मैं देता हूं। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है मैं देता हूं, क्योंकि आपको भूख लगी है। और वो तभी आता है जब भूख लगती है। हालेलुया, अगर परमेश्वर की भूख है तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे खिलाऊंगा, लेकिन सांसारिक भूख है तो शैतान बोलता है मैं खिलाऊंगा। हालेलुया, वो आया और आपको देगा भी, लेकिन अचानक ले लेगा। हालेलुया, फिर निराश अपने जीवन में, क्योंकि उसने ले लिया। तो पहला कारण जिस वजह से हमारे जीवन में निराशा आती है वो है शैतान। ठीक है, किसके द्वारा निराशा आती है? शैतान। आपको भूख लगा, शैतान ने आकर आपको बोला मैं देता हूं, और शैतान ने आपको सब कुछ दिया और अचानक वो ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 15 अध्याय 13 वचन 13 वचन। नीति वचन की किताब 15 अध्याय 13 वचन। नीति वचन की किताब 15 अध्याय 13 वचन। मन आनंदित होने से हाँ, मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मन अगर आनंदित है तो मुख पर भी प्रसन्नता। मेकअप से नहीं, मेकअप से मुख चमकेगा नहीं, है ना? खराब होएगा, एक बार मेकअप निकालो फिर मालूम पड़ेगा असलियत, है ना? लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तेरा मन प्रसन्न है तो तेरे चेहरे पर भी एक अलग सा ग्लो दिखाई देगा। अगर तेरा मन प्रसन्न नहीं है तो चेहरे पर उदासी छा जाती है। आगे पढ़ो। परंतु हाँ, मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया, मन को दुखी मत रखो, जो दिया है परमेश्वर ने खुश रहो, भूख मत लगने दो।
हाँ, भूख मत लगने दो, ये चाहिए वो चाहिए, भूख मत लगने दो। जिस दिन आप वो चीज छोड़ दोगे, आप खुशी से रहना सीख जाओगे। खुशी आपके जीवन में एंट्री लेगा, क्योंकि आप खुश हो, जो है उसमें खुश हो। हालेलुया। चलो दूसरा चीज देखेंगे। पहला चीज हमने देखा किसके द्वारा आता है? शैतान के द्वारा हमारे जीवन में निराशा आती है। दूसरा बोलो, मैं खुद नहीं तो बोलेंगे तुम, मैं नहीं। अपने तरफ ऐसा उंगली करके बोलने का, हमेशा ऐसा नहीं करने का, हमें अभी ऐसा भी करने का। मैं खुद, मैं जिम्मेदार हूं अपने निराशा का। कितने लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं? ऐसा हमेशा होता है कि हम कई बार खुद से ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसके वजह से हम बाद में निराशा देखनी पड़ती है। हालेलुया, है ना? ऐसा है कि नहीं है? समुपदेशक की किताब 2 अध्याय 20 और 21 वचन। समुपदेशक की किताब 2 अध्याय 20 और 21 वचन। समुपदेशक 2 अध्याय 20 और 21 वचन। समुपदेशक अध्याय 2 वचन 20। तब मैं ध्यान देकर सुनो सब लोग। हाँ, तब मैं अपने मन से उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। हाँ, वो क्या बोल रहा है कि जो मैंने धरती पर किया था। समुपदेशक की किताब 2 अध्याय 20 और 21 वचन। 20 वचन में ऐसा कहता है, जब मैंने सोचा कि मैंने धरती पर क्या क्या किया है, वो सोचकर मैं क्या हो गया? निराश हो गया। कितने लोग हैं आज भी यहां बैठे हुए हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं, अगर मैंने पिछले दिनों में ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता था। सोचते कि नहीं? सोचते हैं ना? अगर मैंने वैसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। कभी कभी ऐसे दिमाग में आता है कि काश अगर टाइम मशीन होता। आता है कि नहीं? कितने लोगों को आया है ऐसा दिमाग में? अच्छा, मैं अकेला नहीं हूं क्या? अच्छा, मेरे भी दिमाग में ऐसा आता है। हाँ, तो आप लोगों के भी दिमाग में ऐसा आता है। खुराफाती दिमाग ही ऐसा है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर टाइम मशीन होता तो क्या करते? हम पीछे जाते और जो गलती की है ना उसको बोलते थे, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, चल कैंसिल करके वापस आ जाते थे। हालेलुया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम मशीन। हालेलुया। जो हो गया उसे भूल जाओ। आज से नई शुरुआत हो चुकी है। आमीन। किसने कहा? वेरी गुड। हाँ, आज से नई शुरुआत हो चुकी है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आज से नई शुरुआत है? आमीन। आज आपकी एक नई शुरुआत है। आमीन। पुराना डाल तो जाने दो, कचरे के डब्बे में डालो पूरा, कोई फायदा नहीं। वो सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरने वाली नहीं है, या वो सिचुएशन सुधरेगा नहीं। वो जो है वो है, उसको कुछ नहीं कर सकते। आमीन। लेकिन पुरानी चीजों को कचरे के डब्बे में डालकर आज एक नई शुरुआत करिए। आमीन। हम खुद है जो निराशा को हम लेकर आए गए। 21 वचन पढ़ा आपने? पढ़िए। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। इंसान निराश क्यों होता है मालूम है? सुनो, ऊपर देखो सब लोग, ये मेरे तरफ। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मेरे तरफ देखो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधे बैठो। हाँ, धीरे धीरे ऐसे सरकते, धीरे धीरे पूरा। अभी अच्छा वो मैंने वो अच्छा वाला चेयर नहीं लगाया, वो जो पूरा ऐसा, नहीं तो सो के वचन सुनते थे। फिर थोड़ा रुको, खत्म होने को आया, थोड़ा सुन लो।
आपकी भलाई के लिए गए। हालेलुया। हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, हमारी निराशा क्यों है मालूम है? हमारे पास पैसे की, बोलो ना, कमी है ना, निराश है इसके लिए। अच्छा घर, खुद का घर, खुद की गाड़ी, कुछ नहीं तो घर में शांति। आपकी बात नहीं किया। हालेलुया। घर में शांति नहीं गए, कच 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 पच 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 पच, रोज का कुछ ना कुछ। सुबह उठना झगड़े से ही होता है, रात को सोना भी झगड़े से ही होता है। झगड़े मतलब झगड़ा करते करते नींद आती है, वरना हमको नींद भी नहीं आती। हालेलुया, है ना? हालेलुया। ओके, फिर ये सब करके हम हासिल तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ। सुनते जाओ। हाँ, मेहनत करके हमने पैसा कमाकर हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा फार रख लिया, बराबर। मेहनत करके हमने कैसे तो भी करके, नहीं 1 BHK, नहीं 2 BHK, लेकिन 1 रूम किचन भी नहीं, एक छोटा झोपड़ा खुद के नाम पर ले लिया। ठीक है, समझो, सब कुछ किया। ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत किया, उसके लिए बहुत किचकिच किया कि नहीं? सब कुछ किया। उसके बाद वचन क्या बोलता है मालूम है? इतना सब कुछ करने के बाद मुझे एक निराशा ये गए कि उसका सुख हम ही नहीं भोग पाते। वचन ऐसा बोल रहा है, वचन लिखने वाला भी ऐसा बोल रहा है कि तुम निराश होते हो उस चीज पर कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मैं निराश इस चीज पर हूं कि तुम अपने जीवन में मरते मरते सब कुछ कर लोगे, लेकिन उसका सुख लोगे कभी? समझ में आ रहा है? उसकी निराशा कुछ और है। वो ये सोच रहा है कि भाई तुम सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसकी निराशा में वो ऐसा लिख रहा है, मुझे ये दुख है तुम्हारे लिए, तुम सब कुछ हासिल कर लोगे अपने जीवन में, लेकिन तुम नहीं जी पाओगे। जीवन में सब हासिल करोगे, लेकिन जीवन जी नहीं पाओगे अच्छे से। और बाद में तुमको छोड़ के जाना है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी मेहनत नहीं किया कुछ। ऐसे लिखा है वचन, ऐसे लिखा है ना, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं आप लोगों को। ऐसे लिखा है, तुम निराश हुए उस चीज के लिए जो तुमको छोड़ के जाना है। समझ रहे हो? निराश हो जाते गए। कोई ऐसा अच्छा सा ऐसा कोई लड़की ऐसे सामने से गई, बाप रे इसका कलर कितना मस्त है ना, मुझे भी ऐसा गोरा एकदम ऐसा पान ऐसा वाइट होने का। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट लेते गए, ऐसा वो इंजेक्शन लेते गए, दवाइयां लेते गए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मुंह पे भी ऐसा वो सब लगाते गए, सब कुछ करते गए, लेकिन एक दिन ये शरीर को भी छोड़ना है। हम निराश है क्यों? अरे वो उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब हमें ये समझ में आएगा कि एक दिन हमको ये भी छोड़ना है, ये शरीर को भी छोड़ना है, तो निराश क्यों होना? हालेलुया। निराश क्यों होना? मेरे ऑफिस, अभी जाने दो, बताने का कि नहीं, छोड़ो। मेरे ऑफिस में ना, बता देता हूं, एक इंसान है जो मेरे चेयर के जस्ट पीछे वाले कैबिन में बैठता है। उसका नाम नहीं मालूम मेरे को, वो क्या है वो भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसका एक कैबिन है। लेकिन सच में बोलता हूं मैं, जब वो बाहर आता है ना, मेरे को उसको देख के ऐसा लगता है ये सच में इतना बड़ा इंसान है। सच में उसके पास कुछ नहीं है, मतलब शक्ल भी नहीं है अच्छी। सच में उसके पास शक्ल भी अच्छी नहीं है, उसके पास बॉडी भी अच्छी नहीं है, वो ऐसा झुका हुआ है और ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है वो। लेकिन आपको मैं बात बताऊं, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। वो अंदर बैठता है, 12 बजे आके 2 बजे निकल जाता है, और हम 9 घंटा काम करते हैं। हालेलुया। वो 2 घंटे में निकल जाता है, उसको परवाह नहीं है कि कौन किसने क्या पहना है। उससे सीखता हूं मैं ये बात। उसको परवाह नहीं है कि हम लोग कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर जा रहे हैं, वो देखता तक नहीं है। वो आता है 12 बजे 2 बजे चला जाता है। क्यों? उसके पास पैसा है भाई, उसको क्या करने का है। लेकिन हम अच्छा शक्ल होने के बावजूद भी हम देखते हैं उसने अच्छा पहना है, इसने अच्छा पहना है, वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छा दिख रहा है, और हम अपने अंदर की कमियों को देखते हैं, और उस वजह से हम निराश हो जाते हैं।
समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ? वो बैठा हुआ इंसान को कोई फर्क नहीं है, उसके पैसों पर पलने वाले ऐसे लोग हैं वहां पर जो उससे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान किसी भी एंगल से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक अच्छे पोजीशन पर है। वो दिखाता नहीं है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। जब हमें भी ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा, हमको कुछ पड़ी नहीं है, जानते कोई कैसा भी दिखने दे, हम तो अपने में खुश हैं। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के हैं। जब ये दिमाग में घूमेगा ना कि तुमको किसी और से कुछ काम नहीं, तब तुम्हारा जीवन निराशा में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, झूठी शान के लिए, हमारी खुद की झूठी शान के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। जैसे कि झूठी शान समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया झूठी शान? जो चीज नहीं है, नहीं समझा? ठीक है, वही समझा रहा हूं। झूठी शान यानी जो चीज हम नहीं है, ठीक है। ऐसे बैठे रहेंगे अपने दोस्त लोगों के पास, ऐसे बातें करते करते फिर हम लोग बोलेंगे, मालूम पड़ेगा कि वो 1 BHK में रहता है। समझ में आया? फिर उसको बोलेंगे, उसने अगर तुमको पूछा कि कहाँ रहती है तू, मैं इधर से खाली बाहर जा, फिर लेफ्ट ले, फिर सीधा जा, उधर एक बड़ा टावर है, वो टावर के अंदर मेरा 4 BHK। किधर है, कितने माले पे? वो शायद 21 माले पर, शायद उधर मेरा 4 BHK है। क्यों उसने बोल दिया मैं 1 BHK में रहती हूं? इसके लिए आप क्या बोलते? नहीं, मेरे पास तो 4 BHK भाई। असलियत मालूम है, असलियत मालूम है, घर पे भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, भाड़ा देने को पैसा नहीं है, लेकिन क्या बताएंगे 4 BHK। ये झूठी शान है। हालेलुया। क्या होने वाला है इसके बाद? बाद में तुम घर पे आओगे और क्या बोलोगे? मैं झूठ तो बोला, लेकिन मेरे पास तो कुछ। झूठी शान करने के बाद आपको रियलाइज होगा, आपको बाद में समझ में आता है। हालेलुया। झूठी शान या अपने आप को बड़ा बताना, कैसे भी करके सामने वाले को, पैसा नहीं है लेकिन सामने वाले को ये बताना कि भाई हम तो बहुत पैसे वाले के करके, कर्जा लेकर कपड़े खरीदना, कर्जा लेकर अपने पास कुछ अच्छी अच्छी चीजें रखना, बाद में फिर हम निराश होते हैं। कितने लोग समझ रहे इस बात को? कितने लोग समझ रहे इस बात को? पैसा नहीं है, कर्जा लेकर शादी करवाते माँ बाप, बाद में बेटी तो गई, बेटी तो गई, और बाद में इधर क्यों इतना अच्छा खाना खिलाते ना, एक जन भी पूछने को नहीं आएगा, एक जन भी पूछने को नहीं आएगा। उधर लोग खा के गए, उसमें भी नाम रख के गए रहेंगे, लेकिन जब आप मांग रहे होंगे ना तो एक जन भी पूछने नहीं आएगा। इसको कहते हैं झूठी शान। पैसा दिखाने में लोगों को मजा आ जाता है, यानी 4 लोग बैठे गए तो सबको मेरी तरफ से समोसा पार्टी। कौन मांगा? नहीं, मेरे पास पैसा है। क्या, किधर से? असलियत कुछ और है। झूठी शान बताने के लिए हम ऐसा करते हैं और इस वजह से हम निराश होते हैं, क्योंकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। ये इंसान की भूख, पहला शैतान करता है, दूसरा हम खुद करते हैं, अपने लिए करते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जिसको दूसरा नाम बोल सकते हैं दिखावटी जीवन, दिखावटी, बड़ाई मारना, डिंगे मारना। बाइबल कहते हैं डिंगे मारते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसमें, जब मेरा घर छोटा था तब मेरे पास एक छोटा 1 फीट का फिश टैंक था, 1 फीट का छोटा सा। मुझे मच्छी पालना बहुत पसंद है, तो 1 फीट का फिश टैंक था। और मेरे नाना के घर पे 3 फीट का फिश टैंक था, बहुत बड़ा। 3 फीट बोले तो बहुत बड़ा हो गया,
ठीक है, 3 फीट का फिश टैंक था। लेकिन फिर भी एक औरत ऐसी थी, बार बार बोलती थी 3 फीट का ना, मेरे घर पे, मेरे गांव में पूरा एक दीवार है, मेरे घर में पूरा दीवार है, उसमें ऐसी मच्छी ऐसे ही घूमती है, ऐसे ही घूमती है। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन कभी उसके घर वालों को भी नहीं देखा मैंने इसके पास आते हुए। ये हमेशा, अगर वो बुखार भी आएगा ना तो भी 100 रुपए किसी और से मांग के लेके जाती थी, लेकिन उसके घर में एक दीवार पूरा फिश टैंक का है। समझ में आया? बैठ जाओ। हालेलुया। तो डिंगे मारते हैं अपने लिए। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अगर ऐसा कहेंगे तो बहुत बड़ा लोग समझेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं। इस वजह से हमारे जीवन में हम कई बार निराश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला चीज शैतान के द्वारा, दूसरा हम खुद के द्वारा, हम खुद के जीवन में निराशा लेके आते हैं। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्ती किताब 4 अध्याय 8वां वचन। दूसरा कुरिन्ती किताब 4 अध्याय 8वां वचन। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। करना क्या है? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। देखो, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। परंतु संकट में नहीं पड़ते, क्योंकि हम पहला काम भी नहीं करते कि हम शैतान को मौका दे, या हम दूसरा काम भी नहीं करते कि हम अपने आप को बड़ा दिखाए, ऐसा कुछ नहीं करते, है ना। हमारे जीवन में संकट तो बहुत आते गए, है ना, परेशानी तो बहुत आते गए, लेकिन हम कभी उनमें नहीं पड़ते। हाँ, आगे। निरुपाय तो है, निरुपाय है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है क्या कोई तुम्हारी निराशा का उपाय? नहीं है, हम निरुपाय गए। हाँ, पर निराश नहीं होते, परंतु फिर भी निराश नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों निराश नहीं होते? आपके पास आपके बीमारी, आपके तकलीफ का कोई उपाय नहीं है, मानता हूं। आपके निराशा का कोई उपाय नहीं है, मानता हूं। लेकिन आपके पास एक चीज है आपके जीवन में जो करोड़ों के पास नहीं है, जिस वजह से आप यहां पर हो। वो क्या है? परमेश्वर या प्रभु यीशु अगर आपके जीवन में है तो आप संतुष्ट रहोगे जो चीज आपको दिया गया है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में यीशु है तो आप संतुष्ट हो। अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आप संतुष्ट नहीं हो। यीशु में आ जाओ, यीशु को स्वीकार करो। आज तो सच्चे दिल से स्वीकार करो। आमीन। मानो उसको और संतुष्ट हो जाओ। शैतान कभी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जिस भी हालात में हो खुश हो। आमीन। निराशा आपके पास नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया?